नमस्कार। मैं विश्राम शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बढ़ई महासभा, वरिष्ठ संपादक अवतार क्रांति हिंदी दैनिक, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी दिन हो गया था आप लोगों से वार्ता किए हुए, और चूँकि सबसे व्यक्तिगत संपर्क करने में बहुत ही समय भी व्यतीत होता है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैं भी आप सभी के समक्ष फेसबुक, यूट्यूब दोनों साथ में मैं लाइव हूँ। आप सब साथी जुड़ते जाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथियों, समाज की दुर्दशा को देखते हुए समाज की राजनीतिक ताकत, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का मैं जब अवलोकन किया तो मुझे यह महसूस हुआ कि चूँकि यह समाज संगठित नहीं है और संगठित न होने की वजह से विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, और जो लोग आगे बढ़े उन कैसे बढ़े, उनकी विचारों का आदान प्रदान न होने की वजह से समाज की स्थिति, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब दयनीय स्थिति में पड़ी हुई थी। और जो लोग कुछ आगे थे वो समाज से दूर हटते जा रहे, जो सर्विस में थे, जो अच्छे पोस्टों पे हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। तब मुझे महसूस हुआ कि इन सभी को एक मंच पर लाया जाए। तो मैंने समाज के बुद्धिजीवी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद 22 फरवरी 2014 दिन रविवार को लखनऊ के गन्ना संस्थान के सभागार में एक बैठक आयोजित करवाया, जिसमें बहुत बुद्धिजीवी बढ़ चढ़ करके समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। और वहीं अखिल भारतीय बढ़ई महासभा का इस नाम से संगठन की स्थापना की गई। और तब से लगातार हम लोग जमीनी स्तर पर बहुत से संगठन बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया भाई साहब, इसके लिए खेद है। बहुत से संगठन बने हुए हैं, लेकिन केवल सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही चलते हैं। हम लोगों ने साथियों के सहयोग से इसको जमीनी स्तर पर जोड़ा, गांव-गांव गए, शहरों में गए, और जो और राजनीतिक लोग थे जो किसी भी संगठन में नहीं जुड़े थे, उनको समाज से मतलब नहीं था, हम लोगों ने उनको पर टारगेट किया और उनको सक्रिय किया कि भाई आपकी जो स्थिति है वह इसलिए है कि आप संगठित नहीं हैं, आप समाज में जा नहीं रहे हैं, आप समाज के लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, अच्छी स्थिति में हैं, आपको जानकारी नहीं है। आप मंच पर आएंगे, संगठित होकर के संगठन के सम्मेलनों में आएंगे, उनके मीटिंग में आएंगे, तो आप एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे और जनसंपर्क बढ़ेगा और उनसे कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों को शिक्षा पर अमल कराएंगे। चाहे जो भी कुछ भी नई टेक्नोलॉजी जो बिजनेस में है, उसकी जब आप लोग जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तभी तो जानकारी होगी। इसी मकसद से हम लोगों ने ग्रास रूट पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे लखनऊ के विधानसभा के सामने हम लोग गोमती नगर से रथ यात्रा निकालते थे। भगवान विश्वकर्मा की 17 सितंबर को बहुत बड़ी रथ यात्रा होती थी, जिसमें सैकड़ों 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियां का काफिला होता था। समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और एकदम पूरे शहर में हम लोग इस रथ यात्रा को लेकर चलते थे, जिससे लखनऊ शहर के लोग को ये जानकारी हुई कि ये भी समाज है। पहले तो बढ़ई शब्द कहने में लोग डरते थे, संकोच करते थे।
शादी ब्याह तो बढ़ई के यहाँ करेंगे, जाति प्रमाण पत्र तो बढ़ई के बनवाएंगे, नौकरी बढ़ई के नाम पर करेंगे, लेकिन बढ़ई कहने में उनको डर लगती है। वो इसलिए डर लगती है कि उनके नज़र में बढ़ई समाज कमज़ोर है, दबा कुचला है। वो डरते हैं कि कोई जान जाए कि बढ़ई है तो हमारा सम्मान नहीं मिलेगा। अरे भाइयों, वो सब जानता है, जो आपके संपर्क में है, आपकी जात या आपकी हैसियत, आपका खानदान, उसको सब पता है कि आप क्या है। आप सिर्फ नहीं कहता वो अलग बात है। आप सक्रिय होइए। और उसके बाद से हम लोग ने इसका विस्तार शुरू किया, जिला स्तर पर पहुँचे। जिला से पहुँचते पहुँचते हम लोग कई राज्यों में पहुँचे, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड। विस्तार बढ़ता गया, आप लोगों के साथ मिलता गया, सक्रिय लोग मिलते गए, समाज की विकास की जिनके अंदर लालसा थी वो जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। और आज लाखों की संख्या में महासभा के साथ लोग जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े उद्योगपति, कारवां बनता जा रहा है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, कुछ कमियां भी हो रही हैं। मैं बेधड़क मैं बोलूँगा, किसी भाई को बुरा लगेगा तो मैं क्षमा याचना करूँगा। मैं अपना सर्वस्त्र समाज में लगा दिया हूँ साथियों, निस्वार्थ। मैं अपने जीवन का 85% जो समय हमारा जाता है समाज के लिए, संगठन के लिए जाता है। 15% में मैं अपना रोजी रोजगार और परिवार को देख पाता हूँ। इसलिए मुझे पीड़ा होती है कि समाज जब एकजुट हो रहा है तो कुछ लोग, अति महत्वाकांक्षी लोग, जिले स्तर पर छोटे छोटे टुकड़ों में संगठन बना करके सीमित दायरे में ले रहे हैं। अच्छी बात है, जितना संगठन बनेगा उतनी अच्छी बात है, लेकिन आप वृक्ष को डालियों में काट काट करके आप चाहते हैं कि हम वो मुकाम हासिल कर लें, तो आप ये भूल रहे हैं, उससे मुकाम हासिल नहीं होगी। एक वृक्ष का रूप लीजिए, वृक्ष ही छाया देती है, फल देती है, डालियां नहीं देती हैं। इसलिए आपकी महत्वाकांक्षा है तो आप इसी संगठन में आइए। मुझे कोई लालसा नहीं कि मैं अध्यक्ष रहूं, संस्थापक रहूं। संस्थापक तो चूंकि संस्थापना किया हूं तो संस्थापक तो रहेगा ही, ले अध्यक्ष की कोई लालसा मुझे नहीं है। आप अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है कि मैं अध्यक्ष बन करके काम करूं तो आप आइए, स्वागत है। आप चलाइए संगठन को, मैं आपके साथ रहूंगा, संरक्षक की भूमिका में रहूंगा। लेकिन संगठन को विघटित मत करिए भाइयों। आप लोग छोटे से टुकड़ों में कमजोर होंगे आप। जो एक 4 सितंबर 2022 को लखनऊ के सहकारिता भवन में जो सम्मेलन हुई थी, आप क्या जानते हैं, उसकी बहुत बड़ा मैसेज गया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में चर्चा हो रही है, जो भी जातिगत अन्य जाति के संगठन है उसमें चर्चा हो रही है। लोग सीख रहे हैं कि बढ़ई समाज से सीखने की जरूरत है, कितना एकजुट समाज है। बहुत बड़ा मैसेज गया है और ये आप सबका प्रयास है, अकेले बस की बात नहीं थी। इसलिए टुकड़ों में मत बटिए भाई। और यह समाज विभूतियों से भरा हुआ है। आप इतिहास देखिए, सरदार जस्सा सिंह जैसे महापुरुष इस समाज में जन्मे हैं। 1723 में लाल किला पर भी फतह कर चुका है अपना समाज। सरदार जस्सा सिंह के नेतृत्व में मुगलों को भगा करके लाल किला भी फतह करके और वहां से टैक्स लिया करता था अपना समाज। यह इतिहास है। स्वामी कल्याण देव जी जैसे महान संत हमारे समाज में पैदा हुए हैं, जो सैकड़ों संस्थाओं का निर्माण कराए, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम तरह के संस्थाओं का निर्माण कराए, जो बागपत में जन्म लिए थे। ऐसी महान विभूतियां हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी, जो गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना किए। पूरे भारतवर्ष में जहां भी जाएंगे वहां गायत्री शक्तिपीठ मिल जाएगी। वो बढ़ई समाज थे, इस समाज थे, महान विभूतियां हैं।
राजनीति में भी देखेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह जैसे भारत के सर्वोच्च पद पर भी समाज पहुंच चुका है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री रह चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री तक ये समाज रह चुका है। क्या कारण है कि यह पीछे हो रहा है? आज पर विचार करिए। जब तक आप इतिहास को आप नहीं देखेंगे और वर्तमान स्थिति को अवलोकन नहीं करेंगे और भविष्य निर्माण कैसे होगा उस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। साथियों, पहले का समय दूसरा था, अब समय दूसरा है। अब शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगी, आप अपने अधिकारों को समझेंगे और निर्णय लेने में आप सफल होंगे। आदि मानव काल में जब कुछ भी ज्ञान किसी के पास नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं थी, उस समय इस समाज के लोगों ने गिनती से लेकर के, पहिया निर्माण से लेकर के, खाने पीने का लकड़ी से थाली, बर्तन, गिलास बना करके देते थे। समय बदलता गया। आधुनिक युग में भी, रामायण युग में आएंगे तो जो रामचंद्र जी नदी पार किए थे, वो नाव, चाहे वो खराव जो पहनते थे, वो अपने ही समाज के देन है। यहाँ तक कि भगवानों की कल्पना, जो आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी, जिनका भी आप कल्पना करते हैं, उस कल्पना को मूर्त रूप देने वाला यही समाज है। शंकर जी जटा से गंगा जी को निकाले, उनका रूप कौन दिया? ये अपना ही समाज दिया। विश्वकर्मा समाज दिया, बढ़ई समाज दिया, जांगड़ी समाज दिया, धीमान समाज दिया, सुतार समाज ने दिया है। गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन हम उसी में सिमटे रह गए और जिन लोगों ने, जिन समाज के लोगों ने वर्तमान स्थिति का अवलोकन कर लिया, आज देखिए बड़े बड़े महात्मा, वो मठ तो चलाते हैं, लेकिन वो मठ का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से करते हैं। उनको पता है कि राजनीति ही ताकत है, मठ में ताकत नहीं है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा हैं, वो उसका संचालन राजनीति के लिए करते हैं। वो ये फिराक में रहते हैं कि कहाँ से टिकट मिल जाए, कहाँ से मंत्री बन जाए। उनको पता है कि वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, और हम उधर ही भग रहे हैं। किसी भाई, धार्मिक भाई को मेरी बातों से चोट लग रही है तो मैं क्षमा याचना करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको बोलूंगा। जब वेद पुराण पढ़ना था, हमने नहीं पढ़ा। जब संविधान और बच्चों को शिक्षित करना है, तो हम इस समय ये नहीं पढ़ करके हम वेद पुराण की तरफ जा रहे हैं, फलाना इस वेद में, उस वेद में फलाना हम ये है। अरे उससे क्या मिल रहा है? आप वर्तमान स्थिति देखिए, आपकी स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति अभी सुधर जाएगी। आप जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। पूरी दुनिया सलाम ठोकेगी आपको। आज जो भी आधुनिक समाज है, लोग खेतों में शौचालय के लिए जाते थे। ये परिकल्पना किसने किया कि एक रूम दिया जाए, उसमें दरवाजा लगा दिया जाए ताकि बाहर लोग न जाएं, अंदर जाएं? ये सब परिकल्पना तो इसी समाज की देन है। कुर्सियां बनाई, मेज बनाई, पेन बनाया कि आप लिखिए, ऐसे बैठेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसे बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों को चलने के लिए गाड़ियां बनाई, तमाम ऐसी चीजें जो भी आप देख रहे हैं, सब इसी समाज की देन है। आप हतोत्साहित न होइए, अपनी शक्ति को पहचानिए। साथियों, वर्तमान स्थिति हम लोग की बहुत खराब है। राजनीतिक रूप से शून्य है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा जहां तक आकलन है कि मात्र 10% लोग शिक्षित हैं। साक्षर अलग चीज है और शिक्षित अलग चीज है। साक्षर में भी
हमें लगता है कि अभी 50% लोग ही साक्षर हैं, और आप जब शिक्षित नहीं होंगे तो आपको कोई भी गुमराह कर देगा। देखिए, जो भी छोटी छोटी जातियां हैं वो संगठित हो गई, और राजनीतिक रूप से इतनी चेतना उनके अंदर है कि आपके साथ रहेंगे, लेकिन वोट देना तो अपने समाज को वोट दे करके चले जाएंगे। लेकिन अपना समाज बड़े बड़े IAS-PCS के यहाँ वर्क करता है, और वो सोचता है कि आजी DIG साहब, मंत्री जी के यहाँ हम काम करते हैं, हमारा डायरेक्ट संबंध है, हमारा कौन सा काम रुकेगा, हमें संगठन की क्या जरूरत है। यही सबसे बड़ी भूल है। जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे, अपने जाति की महत्ता को नहीं समझेंगे। देखिए, हमें ये देखना होगा कि हम बढ़ई हैं, उसके बाद विश्वकर्मा वंशज हैं, उसके बाद OBC भी हैं, उसके बाद हिंदू भी हैं, उसके बाद भारतीय भी हैं। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, हम शुरू से ही पढ़ते हैं। वह शक्ति हमें तो दया नहीं दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। बचपन में पढ़ते हैं। जाति आपकी कभी नहीं जाएगी। जनता, राजनेता, अधिकारी आपकी जाति को ढूंढ ही लेंगे। थोड़ा सा सक्रिय होंगे, वो पता करेंगे कि पता करो ये किस जाति का है। इसलिए आप जात मत छुपाए, जात नहीं छुप सकती। आप नहीं बताएंगे, आपके रिश्तेदार बताएंगे, वो तो ब्राह्मण बनता है लेकिन वह बढ़ई। कितनी जलालत आपकी होती होगी। हमें सरनेम पर नहीं उलझना है। हम ब्राह्मण से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जाति से सीखना भी चाहिए हमको। ब्राह्मण जाति में तिवारी, शुक्ला, चौबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, तमाम सरनेम होते हुए भी वो एक हैं। वो कभी नहीं कहते कि तुम तिवारी लिखो, तुम शुक्ला लिखो, तुम चौबे लिखो। उनके यहाँ ये विवाद नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इस समाज में, इस समाज के जो नेतृत्व करता है, इस समाज को नरक में ढकेल रहे हैं। विश्वकर्मा लिखो, विश्वकर्मा लिखने वाले तो और कि विश्वकर्मा ही लिखो। भगवान विश्वकर्मा को एक जाति तक सीमित कर दिया गया। आप देखिए, भगवान विश्वकर्मा की एक अलग एक मंदिर बना दिए तो मूर्ति बना दी जाती है, और खाली विश्वकर्मा जो लोग हैं वही पूजते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, विश्व के निर्माण करता है, और उनको जाति में सीमित कर दिया कि यही हमारे ही भगवान है। यादव वंश के लोगों ने कभी कृष्ण को नहीं कहा कि हमारे भगवान है, वो सबके भगवान है। क्षत्रियों के वंशज राजा रामचंद्र जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे भगवान है, वो सबके भगवान है। इसी भगवान विश्वकर्मा को सर्व जनता के लिए उपलब्ध कराइए। जितने भी मंदिर बने हैं, किसी भी मंदिर बने, वहां पे मांग कीजिए कि वहां भगवान विश्वकर्मा उनको जब निर्माण करता है तो उनकी एक वहां मूर्ति लगनी चाहिए। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहां भी एक मूर्ति लगनी चाहिए। हमें ये मांग करने की जरूरत है। भगवान विश्वकर्मा को जात में सीमित न कर दिया जाए। ये गौरवपूर्ण वेदों पुराण में है कि आप कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, ब्रह्मांड के रचयिता हैं। तो ब्रह्मांड के रचयिता एक जात के लिए कैसे हो गए? आज कोई भगवान विश्वकर्मा को पूजा दूसरी जात के लोग नहीं करते हैं, कि जिधर जाइए विश्वकर्मा जी फलान, तो किस विश्वकर्मा को पूजा करे? वो तो पहचान ही नहीं कि इंसान और भगवान में कौन है। मैं विश्वकर्मा टाइटल का विरोध नहीं कर रहा हूं, आप लगाइए, लेकिन दूसरे सरनेम का विरोध न करिए। क्योंकि मुझे पता है कि विश्वकर्मा लिखने वाले 3-4 उत्तर प्रदेश में 3-4 जिलों में ही लोग लिखते हैं। बाकी जगह धीमान, शर्मा, जांगड़, सुतार, पंचाल, झारखंड में जाएंगे तो राणा, बिहार में शर्मा मिस्त्री, गुजरात में गज्जर, बुंदेलखंड की तरफ बड़े समाज पंचाल लिखता है। और आप कहते हैं कि शर्मा लिखते हो तो ब्राह्मण है। तो तिवारी, शुक्ला, चौबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी एक किसका टाइटल है? कल कोई ब्राह्मण विश्वकर्मा लिख दे तो विश्वकर्मा शो को भग जाओगे।
एक तरफ कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं, आप दूसरी तरफ कहते हो शर्मा तो ब्राह्मणों का टाइटिल है। ये दोहरी नीति क्यों आप लोग करते हो? ये हास्यास्पद है कि नहीं है कि एक तरफ अपने को समाज के लोग कहते हैं कि हम तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और शर्मा लिखिए तो कहते हैं ये तो ब्राह्मणों का टाइटिल है। ऐसे लोगों से पूछिए तब हम क्या हैं। साथियों, वर्तमान स्थिति में राजनीतिक रूप से हम जीरो हैं, और भविष्य हमारा तभी संवरेगा कि जब हम शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे और राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे। अभी नगर निगम का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जो भी साथी हैं जहां से भी हैं, तो अगर राजनीतिक पार्टी टिकट दे रही हैं तो दे रही हैं, नहीं दे रही हैं तो आप निर्दल लड़िए। हार जीत के मत देखिए कि हारेंगे हम चाहे जीतेंगे। आप लड़ेंगे तो आपको उस क्षेत्र के लोग तो जानेंगे। अगली बार से आपसे टाइप होगा कि भाई आप मत लड़िए, हम यहां से लड़ेंगे, आप उस क्षेत्र से लड़ जाइए। जब आप मैदान में रहेंगे तो पूछने वाला कौन है? मैदान में तो आइए। साथियों, आप अपने पूर्वजों को देखेंगे तो बहुत कष्ट सहे हैं लोग। आप कल्पना करिए कि आप जिस गांव में रहते थे वहां पर आप 6 महीना आपके पूर्वज काम करते थे, तो 6 महीना काम करने के बाद 6 महीने पर जब अन्न का पैदावार होता था तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलते थे, और उसी अन्न से आपको 6 महीने का गुजारा बसर करना पड़ता था। उस पीरियड में जब आप बीमार पड़ते थे, आपके पूर्वज बीमार पड़ते थे, तो पैसे तो उनको मिलते नहीं थे, अनाज मिलता था, और भी अनाज जो खाने भर का मिलता था। तो जो भी आपके खेत थे, प्रॉपर्टी थी, उसको उन्हीं लोगों को बेच करके अपने इलाज कराते थे। इसीलिए हम निर्धन हुए। हमारे पास संसाधन नहीं बचे, हमारे पास खेत नहीं बचे, हम लोगों ने दे दिया मजबूरी बस। लेकिन अब तो समझिए, इसलिए आप संगठित होइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। केवल डॉक्टर इंजीनियर तक न सोचिए, प्रशासनिक सेवा है, PCSJ है, वकालत पढ़ाइए, PCSJ की परीक्षा दिलवाइए। प्रशासनिक सेवा में आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर पुरानी कहा कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वहीं तक सीमित ना रखिए, क्योंकि अपने समाज के पास इतना पैसा नहीं है कि नीट अगर नहीं क्वालिफाई कर पाया तो वो 1 करोड़ दे करके डॉक्टर बना देगा। बहुत से ऐसे सब विशेष हैं, उसमें तैयारी कराइए। आप लोगों का बहुत समय लिया, और मैं संगठन कई जिलों के जो लोग हैं बड़े सक्रिय से काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देवी पाटन मंडल समाज को संगठित करने के लिए कैलेंडर वितरित कर रही है। कानपुर मंडल के लोग गांव-गांव जाकर कैलेंडर वितरित कर रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग समाज के सभी दरवाजों पर अपने पैसे लगा करके नेम प्लेट लगवाने का कार्य कर रहे हैं। बिहार में भी कैलेंडर बांटे जा रहे हैं। झारखंड में वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी वहाँ सरकार से सामुदायिक केंद्र के लिए महासभा के नाम से जमीन अलॉट करा करके वहाँ सामुदायिक भवन निर्माण शुरू कराने जा रहे हैं। ऐसे तमाम संगठन सभी राज्यों में बहुत ही सक्रिय से काम कर रहा है। बस उसको गाइडलाइन देने की जरूरत है, और व्यक्तिगत हित को जब आप त्याग देंगे ना, तो इस समाज को आप आगे लेकर चले जाएंगे। व्यक्तिगत जब स्वार्थ लाएंगे तो आप व्यक्तिगत अपने बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में नहीं सोच पाएंगे।
साथियों, मैं जितना एनर्जी खर्च कर चुका हूँ, जितना रुपया मैं बर्बाद कर चुका हूँ, अगर मुझे व्यक्तिगत राजनीति करनी होती, इतना पैसा मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम करा करके मैं नेता बन गया होता। लेकिन मेरे अंदर थी कि मैं जहाँ भी जाता था सब बड़ी हीन भावना से देखी जाती थी। उसको बाहर लाने का मेरे अंदर लालसा थी। देखिए, जो समस्याग्रस्त नहीं है उसको संगठन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस भाई से पूछिए जो किसी मुसीबत में फंस जा रहा है, अन्य लोगों के द्वारा सताया जा रहा है, तब उसको महसूस होता है कि हमारे समाज में कोई नेता होता, हमारे समाज में संगठन होता जो आकर के हमारी यहाँ मदद करता। उसकी भावनाओं को समझिए। और ऐसा नहीं कि आप बहुत बढ़िया हैं तो आपकी कभी मुसीबत नहीं आएगी, संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डर भटकेंगे। इसलिए समाज के लोगों के साथ उठिए, बैठिए, संपर्क में रहिए। आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको भी संगठन में जोड़िए। कुटुंब ऐप में जो लोग जुड़े हैं वो भी हर एक व्यक्ति 10 आदमी को जोड़े, अभी संगठन पहुंच जाए। कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं। एक आदमी 10 व्यक्ति को जोड़े, और 10 रिश्तेदार तो हर व्यक्ति के होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके 10 समाज के लोग न जानने वाले हों। बस केवल आप उन्हीं लोगों को जोड़ें। जितने भी विश्वकर्मा मंदिर बने हैं पूरे देश में, जिला स्तर पर संगठन बहुत बढ़िया अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत से संगठन ऐसे जो जिला स्तर पर भी काम कर रहे हैं, कस्बे स्तर पर काम कर रहे हैं। उन सभी को वहां के लोग जब समझा करके जोड़ेंगे और अपने संगठन को बरकरार रखते हुए जब एक मंच पर आएंगे तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। साथियों, संख्या बहुत है, 3 से 4% के आसपास संख्या है हम लोगों की। ऑन रिकॉर्ड सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में हुकुम सिंह की अध्यक्षता में जो गठन हुई थी, उसकी रिपोर्ट बताती है 2.3% के आसपास हमारी संख्या है। 1.5% वाली संख्या आज राजसत्ता में बैठी है। मंत्री, विधायक, MLC सब हैं। केवल एक यही एक समाज है जो अपने को बहुत बुद्धिजीवी मानता है, जन्मजात अपने को इंजीनियर कहता है, लेकिन अपने समाज का ढांचा नहीं तैयार कर पाया। जब आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का जो कर्तव्य होता है तो समाज के निर्माण में भी तो उसको ले आइए। हमारे पूर्वज सृष्टि के रचयिता रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने समाज के रचयिता तो बन जाएं। इसलिए साथियों, आगामी मार्च में भारत की राजधानी दिल्ली में ताल कटोरा मैदान में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा ने यह घोषणा किया है कि वहां रैली किया जाएगा। उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। 2 बार मैं दिल्ली घुमाया इस संबंध में, और आप अभी से सब सक्रिय हो जाइए। सक्रिय होकर के जो भी सुझाव हों, कैसे वहां ताकत दिखानी है। देखिए, जब तक आप ताकत का प्रदर्शन नहीं करेंगे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप जाइए किसी के यहाँ टिकट मांगते हो, आपकी संख्या कहाँ है, तो आप संख्या कैसे दिखाएंगे? एक चीज और हमें याद आया कि हमारे समाज के लोग जब जाते हैं राजनीतिक पार्टियों से अपनी बात रखने के लिए, तो कहते हैं विश्वकर्मा समाज के हैं, विश्वकर्मा समाज से। और सरकारी आंकड़ों में जो भी जनगणना हुई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, अन्य सरकार में, उस पर बढ़ई, लुहार, सुनार की संख्या प्रदर्शित की गई है कि बढ़ई की संख्या इतनी, लुहार की संख्या इतनी, सुनार की इतनी, शिल्पकार की इतनी। और राजनीतिक पार्टियां जब उठाती तो विश्वकर्मा की आंकड़े नहीं मिलता, तो कहते कोई है नहीं संख्या इनकी। और उसके बाद मजे की बात, 2-3 जिला में भी विश्वकर्मा लिखने वाले लोग हैं, बाकी तो लोग शर्मा लिखते हैं, धीमान लिखते हैं, जांगड़ लिखते हैं, पंचाल लिखते हैं, और वो कहते विश्वकर्मा समाज। जब तक आप लोहार, बढ़ई, सुनार, शिल्पकार, ठठेरे की बात नहीं करेंगे कि ये समाज जो है ये विश्वकर्मा के वंशज हैं, लोहार, बढ़ई, सुनार, शिल्पकार, तब जाकर उनके दिमाग में हो जाए कि हाँ भाई ये तो जातियां गांव में मिलती हैं। है तो हमारे गांव में भी बढ़ई का घर 10 घर है, लोहार का भी घर है, शिल्पकार का भी है, कुम्हार का भी है। अब विश्वकर्मा,
हमारे पूर्वांचल में चले जाइए, आप पूछ दे विश्वकर्मा इस गांव में कोई है क्या, तो कहेंगे नहीं है। अभी बड़े लोहार पूछ दे, सब बता देंगे। तो जमीनी स्तर पर जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे और यथार्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हम ऐसे गुमराह रहेंगे, विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज। कुछ होने वाला नहीं है। 70-76 वर्ष हो गए ना विश्वकर्मा समाज चिल्लाते चिल्लाते, क्या हासिल कर लिया हम लोगों ने। इसलिए जाति को बताइए, धीमान, जांगिड़, सुतार, पंचाल, बढ़ई, लोहार, जब ये बताएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी अहमियत बढ़ेगी और आपकी संख्या प्रदर्शित होगी। साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मार्च की तैयारी शुरू किया जाए। यह आयोजन व्यक्तिगत मेरा नहीं है, आप सभी का कर्तव्य है और भगवान ने इस जाति में आपको जन्म दिया है तो आप उसका भरपूर लाभ लीजिए। वो आपके हाथ में नहीं था, भगवान ने जब भेजा है, आपको इस जात में जन्म दिया है तो आपका कुछ कर्तव्य है। आप भग नहीं सकते, जात नहीं बदल सकते, धर्म बदल सकते इस देश में। अभी हिंदू से मुस्लिम हो जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, लेकिन आपकी जात से पीछा छूटने वाली नहीं है इस देश में। अगर भरोसा ना होता पता कर लीजिए, जाति मरते दम तक आपके साथ जाएगी। आप जब आपकी चिता पर लाश जाएगी ना, तब तक आपकी जाति रहेगी। इसलिए जाति को न देखा ना करिए, जाति है तो जहान है। दिल्ली चलो का नारा आप लगाइए और आप सभी कुटुंब ऐप पर भी हर व्यक्ति 10-10 को जोड़े। और संगठन चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत आवश्यक है। किसी भी संगठन में जब पैसे होते हैं तो कार्य करने वाले की रुचि बढ़ती है। कहीं इमरजेंसी में आपके यहाँ कोई समस्या आई, संगठन के पास पैसे नहीं है, संगठन चाहता है कि हम 10 प्रतिनिधि आपके यहाँ भेजें, लेकिन अपना समाज गरीब है, वो सोचता है कि तेल लग जाएगा इतना, हम कैसे जाएं, अध्यक्ष जी अपने पैसे दें चाहे अपनी गाड़ी दें। ऐसी स्थिति में जब संगठन के पास कोष होगा तो जिसके पास भी गाड़ी होगी संगठन उसको तेल देगा और कहेगा आप जाइए वहां देख रिपोर्ट लेकर के आइए क्या हो रहा है, वहां पर क्या समस्याएं हैं। बहुत जरूरी है साथियों। बहुत साथी जुड़ गए हैं। रहमुद्दीन सैफी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका सहयोग मिलता रहता है। सुरेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एपी रानी जी, जय विश्वकर्मा जी, ब्रांडेड बढ़ई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सक्रिय आप रहते हैं, जय हो आपको। सादानंद शर्मा जी, जय विश्वकर्मा। बिट्टू शर्मा जी, जय हो। मनोज कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिमोहन पंचाल जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुकरौली के प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। कौशलेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ संजीव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार शर्मा जी, विजय पंचाल जी, आरडी शर्मा जी, आशुतोष विश्वकर्मा जी, आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिलता रहे।
प्रदीप शर्मा जी, धन्यवाद आपको। एक बार मैं फिर आप सभी को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ साथियों, और उम्मीद करता हूँ कि आगामी मार्च में भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले तालकटोरा के मैदान में विशाल महारैली को सफल बनाने के लिए आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, जन सहयोग मिलता रहे और अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय विश्वकर्मा, जय ज्ञान, जय विज्ञान। थैंक यू।